आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में तकसीम एजाज़ात तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने जवानों अफसरान को उनकी खिदमत के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में तकसीम एजाज़ात तकरीब में शिरकत की है। आर्मी चीफ ने शहदा के लवाहिकीन में एजाज़ात भी तकसीम किए हैं और साथ साथ उनकी कुर्बानियों को भी सराहा है। आर्मी चीफ ने जवानों अफसरान की खिदमत के एतराफ़ में उन्हें एजाज़ात से नवाजा है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ साहब बताइएगा, इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स शेयर की गई हैं ISPR की जानिब से? जी, हालिया 23 मार्च में सदर मुमलिकत की जानिब से जिन फौजी अफसरान और जवानों के लिए फौजी एजाज़ात का ऐलान किया गया था, उन एजाज़ात की तकसीम की तकरीब आज GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने उन तमाम अफसरों और जवानों में उन तमाम अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजा जिन्होंने दिफा वतन के लिए लाजवाब और शानदार खिदमत अंजाम दी हैं। गैर मामूली खिदमत अंजाम देने वाले शहदा के एजाज़ात उनके अहले खाना ने वसूल किया। आर्मी चीफ ने इस मौके पर शहदा की फैमिली के साथ मुलाकात भी की, उनमें वो घुल मिल गए। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का ये कहना था कि पाक फौज के शहदा हमारा फख्र है, हमें पाक फौज के अफसरों और जवानों की खिदमत और उनकी तरबियत पर फख्र है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज़ अहमद आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नाज़रीन को बताएं। आगे बढ़ते आपको बताएं कि NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर और अपोजिशन की मुतफ़िका उम्मीदवार लाल चंद मलई में कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। 6 लाख से ज़ायद वोटर्स के लिए 498 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 91 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर की वफात से सीट खाली हुई थी। कंदकोट में हिंदू व्यापारी राजेश कुमार समेत 3 कस्टम एहलकारों को पुलिस ने बाजियाब करा लिया है। राजेश कुमार को 6 माह कबल अगवा किया गया था। पुलिस हुकाम ने बताया कि चंद रोज़ पहले अगवा होने वाले कस्टम एहलकार इंस्पेक्टर राशिद अली सुमरो, हवलदार ज़ेर अली मेमन और कबीर अहमद को बाजियाब करा लिया गया है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 बरस बाद सियासी राब्ते बहाल हो गए। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच बांग्लादेश पहुंच गई हैं और ढाका में आज अहम मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच का बांग्लादेश की GD बराए जनूबी एशिया इशरत ने उनका इस्तकबाल किया। इजलास में दोनों ममालिक के खारजा सेक्रेटरीज ने अपने अपने वफूद की क़यादत, अहम मुज़ाकरात में इलाकाई सूरत-ए-हाल और दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत मुतवक्के है। सियासी मुशावरती इजलास के बाद पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार 22 अप्रैल को बांग्लादेश का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब और कम्यूनिटीज़ लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में शिरकत पर लॉर्ड वाजिद खान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी के तावन को सराहते हैं जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने किंग चार्ल्स और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कियर स्टारमर के लिए भी नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। तजारत और सरमायाकारी, तालीम और दीगर शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा भी किया गया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि बरतानवी वज़ीर बराए फ़ेथ एंड कम्यूनिटीज़ लॉर्ड वाजिद खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की है। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख़याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान ने जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत करते हुए शहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया। कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों की कदर करते हैं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अजीम कुर्बानियाँ अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके हर तबके ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं।
इस्लामाबाद में 2 रोज़ा अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए। रिपोर्ट देखिए। दुनिया में अमन कायम करने का मिशन इस्लामाबाद में 2 रोज़ा अमन मिशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक के आला हुकूमती ओहदेदारान, फौजी हुक्काम और अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरान शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की हिमायत में इलाकाई और बैनुल इलाकाई तंजीमों के किरदार और पायदार मुस्तकिल अमन के लिए एक मरबूत हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान अमन के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। सिंध, जनूबी और वस्ती पंजाब के बेशतर अजला आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। बलाई और वस्ती सिंध के अजला में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। नवाब शाह में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि दादू और मोइनजदाड़ू में 47, सखर में 46, हैदराबाद में 45 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जनूबी पंजाब की बात करें तो जनूबी पंजाब में बहावलपुर का दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि डेरा गाजी खान में 45 और मुल्तान में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गर्मी की मजमूई क्या सूरत हाल है, जानते हैं आमिर मुश्ताक से। जी आमिर, कहिएगा। शुक्रिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में गर्मी का राज बरकरार है। दर्जा हरारत बढ़ने के साथ साथ जो है सूरज का पारा भी हाई होने लग पड़ा है। आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो जनूबी पंजाब के शहर भावलपुर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड, डेरा गाजी खान में ज़्यादा से दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुल्तान शहर और गिरदो नवाब में ज़्यादा से दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इसके साथ जो है महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव के अलर्ट के पेश नज़र शहरी को हदायत जारी की गई हैं तो घरों से बाहर निकलें तो एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, सर पे कपड़ा रखें और बगैर ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, जबकि पानी का भी इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ बात की जाए शहरी भी जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हैं। दोपहर के टाइम जो है वो बगैर ज़रूरत जो है घरों से दफातर से बाहर नहीं निकल रहे और घरों से बाहर निकल रहे हैं, अगर बाहर से सड़कों पर जा रहे हैं तो सर पे कपड़ा रखे हुए हैं। इसके साथ जो है बच्चों के लिए भी जो है वो खुसूसी हदायत पर अमल किए हुए हैं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को यही हदायत की जा रही है कि घरों से बाहर बगैर ज़रूरत ना निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि वो इस गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सकें। जी। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी ताजिर तंजीमों की अपील पर मुकम्मल शटडाउन जारी है। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए अब्दुल सबूर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल सबूर, बताइएगा फैसलाबाद में इस वक्त मार्केट्स की क्या सूरत हाल? फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत और बर्बरियत के ख़िलाफ़ पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो सरापा एहतजाज है। ताजिर तंजीमों की जानब से गज़ा के नहत्ते मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए और इसराइली जारहियत और बर्बरियत की मज़म्मत की जा रही है। इसके साथ साथ फ़लस्तीन में जो है मुसलमानों की नस्लकुशी और इसराइल की जानब से जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी और इंसानी हकूक़ की पामाली की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए अक़वाम आलम से यह मुतालबा किया जा रहा है कि गज़ा के नहत्ते मुसलमानों के हक़ में जो है आवाज़ उठाई जाए और बिलखसूस पाकिस्तानी हुकूमत जो है इस हवाले से गज़ा में अमन व अमान के क़याम के लिए मौसर इक़दामात उठाए। तमाम मुस्लिम उम्मा जो है नहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ है, शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम ताजिर तंजीमों और मुसलमानों की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है तमाम लोगों से कि इसराइली मसनूआत का जो है मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए और इसराइल को जो है वो बाज रखा जाए कि नहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म ना ढाए। जी। कराची में गुजर नाले से मुर्दा हालत में मिलने वाली 5 साला बच्ची को आज सुबह सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। कम सिन बच्ची गुज़श्ता रोज़ लापता हुई थी। अहले खाना के मुताबिक बच्चे के जिस्म से सारे अज़ा निकाल लिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान, बताएगा।
जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। 5 साला सवेरा जो स्कीम 33 में निजी सोसाइटी में रहती है, इस वक्त भी मैं निजी सोसाइटी में 5 साला सवेरा की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। अहल खाना की जानिब से ये बताया गया कि 5 साला सवेरा मंगल के रोज़ अपने घर के बाहर खेल रही थी और बच्ची खेलते खेलते जो है वो लापता हुई। अहल खाना ने मुख्तलिफ जगहों पर मालूमात ली तो बच्ची ना मिली। फिर अहल खाना की जानिब से सच्चल थाने में बच्ची की गुमशुदगी की इत्तला दी गई और गुज़िश्ता रोज़ लियाकताबाद गुज्जर नाले से 5 साला सवेरा की लाश मिली। लाश की शनाख्त के लिए बच्ची के अहल खाना को जब बुलवाया गया तो अहल खाना का ये बताना था कि सवेरा के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो है वो गायब हैं। जिसके बाद 5 साला सवेरा के अहल खाना ने रात गए सुपर हाईवे पर एहतजाज भी किए। जो है वो पुलिस इस केस की तहकीकात भी कर रही है, जबकि अहल खाना की ये कहना है कि बहुत जल्द मुलजिमानों को गिरफ्तार किया जाए। अगर इन मुलजिमानों को गिरफ्तार ना किया गया तो दोबारा जो है वो सुपर हाईवे पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर पर इल्ज़ामात लगाने पर वफाकी वज़ीर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इंदिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से वफाक के साथ किसी किस्म का मुआहिदा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सबूत दें वरना इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको बताएं कि इस कानून के बनाने में SIFC या वफाकी हुकूमत से डिक्टेशन लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको अपडेट करें इस हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर पर इल्ज़ामात लगाने पर वफाकी वज़ीर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इंदिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से वफाक के साथ किसी किस्म का मुआहिदा नहीं हुआ है। खबर देंगे आपको, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सरबराह जेरोम पॉल ने भी ट्रंप टैरिफ के नतीजे में अफरात ज़र का खदशा जाहिर कर दिया है। उनका कहना है कि इस टैरिफ के नतीजे में कलील मुद्दत में तेज़ी से अफरात ज़र बढ़ने का बहुत ज़्यादा खदशा है, जबकि इसके देरपा नुकसानात भी होंगे। कहा कि वो शरह सूद में कमी से मुतल्लिक़ फैसले से पहले मज़ीद डेटे का इंतज़ार करेंगे। और अमरीकी फेडरल रिजर्व सरबराह ने खदशा जाहिर किया है कि टैरिफ के नतीजे में मुलाजमतों पर भी बुरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात में एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। DSP लाहौर ने अदालत में पैमरा का रिकॉर्ड पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने एजाज चौधरी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि बेशक इंटरव्यू है मगर आपको मुअक्कल नौजवानों को उकसा रहा था। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा समाअत का अहवाल। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात में एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है और DSP लाहौर ने अदालत में पैमरा का रिकॉर्ड पेश कर दिया है। चीफ जस्टिस ने एजाज चौधरी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा बेशक इंटरव्यू है मगर आपका मौकल नौजवानों को उकसा रहा था। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा एक इंटरव्यू 17 मई और एक ऑडियो 10 मई की है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई सबूत दिखा दें। अदालत ने पुलिस को मज़ीद शवाहिद पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में आज पाकिस्तान को थाईलैंड का चैलेंज दरपेश होगा। पाकिस्तानी सरजमीन पर वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में रसाई की दौड़ जारी है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाला मार्का दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मैच में कामयाबी पर ग्रीन शर्ट्स का आलमी कप का टिकट पक्का हो जाएगा। कौमी टीम ने इब्तदाई तीनों मैचेस में कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ भी अहम मुकाबले में आमने सामने हैं। जबकि बांग्लादेशी टीम आज का मैच जीती तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगी। मेगा इवेंट में 6 टीमें शरीक है। टॉप 2 टीमों को वर्ल्ड कप का परवाना मिलेगा।